वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफार और आज एमएस एक्सेल की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिल कमांड को। स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं। फिल कमांड्स में हमारे पास काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं और इस क्लास में हम इंशाल्लाह अक्रॉस वर्कशीट तक इन ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे क्योंकि सीरीज में हमारे पास बाकी आगे काफी सारे ऑप्शंस हैं, जिसको अलग हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास देखिए फिल में क्या है, डाउन, राइट, अप एंड लेफ्ट। तो इसको जरा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा अली। मैं कहता हूं कि ये इस जितने सेल्स मैंने सिलेक्ट किए हैं ये इसमें फिल हो जाए। तो आप मुझे बताएं कि इन सेल्स की जो डायरेक्शन है ये किस तरफ है। देखिए ये वाली जो सेल्स की डायरेक्शन है ये लेफ्ट की तरफ है, ये राइट की तरफ है। ठीक है, तो मुझे अगर इसको फिल करना है तो मैं कैसे करूंगा। आप यहाँ से फिल पे क्लिक करें और मैं कहता हूँ ये सारी वैल्यूज जो मैंने इस सेल में दी है ये सारे सेल्स जो है इसी वैल्यू से भर जाए। तो आप इस एरिया को सिलेक्ट करें और राइट पे क्लिक करें तो देखिए क्या हो गया, आपके सारे के सारे सेल्स पॉपुलेट हो गए। इसी तरह अगर मैं इस एरिया को सिलेक्ट करके कंट्रोल आर प्रेस करता हूं तो देखिए क्या हो गया, राइट में सारे फिल हो गए कि नहीं। यस, हो चुके हैं। अब लेट्स सपोज मैंने ये एरिया सिलेक्ट किया है ना, मैं कहता हूं ये सारे नीचे की तरफ जो है फिल हो जाए। ये क्या है, डाउन की डायरेक्शन में फिल करना चाह रहा हूं ना, तो यहाँ फिल पे क्लिक करें और यहाँ से डाउन पे क्लिक करें तो देखें सारे के सारे क्या हो गए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिल हो गए। इसको अगर आपने कीबोर्ड से करना हो तो आपने एक वैल्यू इस तरह लिखी है, ठीक है। आप इसको ऐसे नीचे की तरफ एरिया सिलेक्ट कर ले और कंट्रोल डी प्रेस करें तो देखिए क्या हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिल हो गया ना, राइट। सिमिलरली अब मुझे इस एरिया से लेके इस एरिया की तरफ सिलेक्ट करना है, मतलब अपनी राइट टुवर्ड्स राइट मुझे ये फिल करना है। तो अगर मुझे इसको लेफ्ट डायरेक्शन में फिल करना होगा तो आपके पास इसका शॉर्टकट नहीं है। अगर आप कंट्रोल एल दबाएं, देखिए कोई शॉर्टकट नहीं है, क्रिएट टेबल का शॉर्टकट है। तो आप इस एरिया को सिलेक्ट करें, यहाँ से फिल पे क्लिक करें और यहाँ से लेफ्ट पे क्लिक करें तो देखें लेफ्ट डायरेक्शन में वो फिल कर रहा है। सिमिलरली पहले हमने अप टू डाउन इसको किया था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में फिल करना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ से फिल पे क्लिक करें, यहाँ से आप क्या कर लें, अप पे क्लिक करें तो देखें ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसको फिल करेगा। तो आप जिस डायरेक्शन में इसको फिल करना चाहते हैं इजीली आप इसको फिल कर सकते हैं, राइट। आई होप सो यू ऑल गॉट इट। सिमिलरली अब मैं लेट्स सपोज कहता हूं अक्रॉस वर्कशीट क्या चीज है, इसको थोड़ा सा समझिए। अक्रॉस वर्कशीट क्या है, लेट्स सपोज मैंने यहां से एक टेबल बनाया। क्या बनाया जी, नेम, क्लास और यहां पे मैंने लिखा रोल नंबर, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं एक टेबल बना देता हूं, किस नाम से, लेट्स सपोज अली के नाम से। अब आप सपोज कर लें कि ये सारा जो है मैंने इसी तरह फिल किया हुआ है, ठीक है जी। इसका मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से मैं इसको रेड कर लेता हूँ, ठीक है जी। और इस फॉन्ट का कलर व्हाइट कर देते हैं, यहाँ से सॉरी यहाँ पे एरिया को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से फॉन्ट का कलर व्हाइट कर देते हैं। इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करके मैं एक स्पेसिफिक कलर दे देता हूँ, ठीक है जी, ताकि जरा ये सही तरीके से आपको समझ आ जाए। अच्छा, इसको इस एरिया को सिलेक्ट करें, यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए ये सिलेक्ट हो गया। अब अक्रॉस वर्कशीट क्या चीज है, आप इस टेबल को किसी और शीट पे ले जाना चाह रहे हैं, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है जी। और मैं लेट्स इसको शीट 2 पे ले जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल का बटन पकड़ के मैंने इस शीट 2 पे क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ आए फिल पे तो अक्रॉस वर्कशीट ऑन है ना, आप इस पे क्लिक कर दें। अब मैं देखिए इसमें मेरे पास 3 ऑप्शंस है, कौन कौन से, ऑल, कंटेंट और फॉर्मेट्स। अब आपने इसको जरा गौर से समझना है। देखिए आप मुझे पहले बताएं कि क्या मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर कोई फॉर्मेट लगाया हुआ है, पहले तो जरा मुझे ये बता दें। देखिए ये जो मैंने इसके ऊपर इसको सिलेक्ट किया हुआ है, इसके ऊपर एक स्पेसिफिक कलर लगाया हुआ है, तो ये इसके ऊपर फॉर्मेट ही लगा हुआ है जनाब, ठीक है जी। तो आप इस सारे को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इसको बॉर्डर्स भी दे देता हूँ। अच्छा, इस टेबल में फॉर्मेट क्या चीज है, ये जो रेड कलर मैंने दिया हुआ है या जो ये फॉन्ट को मैंने व्हाइट कलर दिया हुआ है या इस टेबल को देखिए मैंने लाइट स्किन कलर दिया हुआ है, ये इसका क्या है, ये इसका फॉर्मेट है। क्या है जनाब, ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है जी। और इस टेबल में कंटेंट क्या चीज है, ये जो वैल्यूज आपको नजर आ रही है अली, ये जो सारा मैंने लिखा हुआ है ये सारा क्या है, कंटेंट है। मैं इसको जरा सही तरीके से पॉपुलेट कर देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ खान, यहाँ मैं लिख देता हूँ जमशेद, यहाँ मैं लिख देता हूँ खुबैब, यहाँ मैं लिख देता हूँ कमाल, जमाल, ठीक है, परवेज, उसके बाद आकिफ और इलियास, ठीक है। और यहाँ पे क्लास लेट सपोज मैं दे देता हूँ 9, नीचे आके इधर भी 9 दे देते हैं और इस पूरे एरिया को ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ क्लिक करते हैं तो देखें सारी 9 हो गई। यहाँ मैं रोल नंबर देता हूँ 1, यहाँ देता हूँ 2, इस एरिया को ऐसे सॉरी इस एरिया को यहाँ सिलेक्ट करें, यहाँ पे डबल क्लिक करें, देखिए सारा फिल हो गया। अब मैंने ये टेबल सही तरीके से आप लोगों के लिए पॉपुलेट कर दिया। तो अब आप मुझे बताएं कि इसमें कंटेंट क्या है। ये जो 9th मैंने क्लास की वैल्यू दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 रोल नंबर दिया हुआ है, अली, खान, जमशेद, ये वैल्यूज दिए, ये आपका कंटेंट है।
आपका फॉर्मेट क्या है, ये जो मैंने रेड कलर दिया हुआ है, जो स्किन कलर दिया हुआ है, जो बॉर्डर्स दिए हुए हैं, राइट। तो अगर लेट सपोज मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैंने कंट्रोल का बटन पकड़ के यहां से शीट 2 पे क्लिक किया, ठीक है। आप पहले देखिए यहां से फिल पे अक्रॉस वर्कशीट ऑफ है ना, तो मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है जी। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल का बटन पकड़ता हूँ, शीट 2 पे क्लिक करता हूँ, अक्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन ओपन हो गया। इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि आप इस दूसरी शीट पे क्या ले जाना चाह रहे हैं। मैं कहता हूं ऑल, तो ऑल से क्या होगा, ये कंटेंट भी जाएगा और ये फॉर्मेट भी जाएगा। अगर मैं इसको कहता हूं कंटेंट, तो कंटेंट से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यूज जाएंगी, और फॉर्मेट से क्या होगा, सिर्फ ये जो कलर दिए ये जाएंगे। देखिए मैं सबसे पहले फॉर्मेट्स पे क्लिक करता हूं और ओके करता हूं, तो आप शीट 2 पे आके जरा देखें क्या आया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट आया हुआ। मैं इसको यहाँ नाम भी दे देता हूँ, किसका, फॉर्मेट का, ठीक है। एक शीट और बना लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं जनाब कंटेंट का, और एक शीट और बना लेते हैं यहाँ पे, उसको नाम दे देते हैं किस चीज का, उसको नाम दे देते हैं ऑल का, ठीक है। तो आपने फॉर्मेट में जैसे देखा कि हमारे पास खाली इस टेबल का क्या कॉपी हुआ है, फॉर्मेट कॉपी हुआ है। इसी तरह आप इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं कंट्रोल पकड़ के कंटेंट पे क्लिक करता हूँ, कंटेंट वाली शीट पे, और अक्रॉस वर्कशीट पे आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इस कंटेंट के चेक को ऑन करके और ओके करता हूँ, ठीक है। तो आप जरा कंटेंट वाली शीट पे फिल फॉर्मेट पे देखें, खाली फॉर्मेट है। कंटेंट में जाके देखें तो खाली क्या है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ आपके पास उस टेबल की वैल्यूज आ रही है, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं नहीं सारा कुछ आ जाए, तो आप क्या करें, इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करें, यहां से कंट्रोल का बटन पकड़े, ऑल पे क्लिक करें, कंट्रोल पकड़ के, ठीक है। ऑल पे क्लिक करके फिल पे आए, अक्रॉस वर्कशीट पे, और मैं ऑल सिलेक्ट करके और ओके कर देता हूं। तो ये ऑल वाले जो आपकी शीट है, इसमें देखें शीट 1 में क्या है, पूरा टेबल है, फॉर्मेट में खाली फॉर्मेट है, कंटेंट में क्या है, खाली टेक्स्ट आ चुका है जो आपका कंटेंट है उसके अंदर, और ऑल में सारा कुछ एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो गया है, राइट। तो आई होप सो आपको ये अक्रॉस वर्कशीट समझ आ गया होगा, इसकी वर्किंग किस तरीके से, एक अच्छा ऑप्शन है, एक यूजफुल ऑप्शन है। आप इसको जरूर इस्तेमाल करके इसके ऊपर प्रैक्टिस आउट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसकी मजीद ऑप्शन फिल के मजीद ऑप्शन जो हमारे पास सीरीज है, जो फ्लैश फिल है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।